नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। राजस्थान वनपाल भर्ती में परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है और चर्चा मैं आपसे करूंगा कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, पेपर का लेवल क्या रहा है, साथ में एक सीट पर कितना कंपटीशन रहा है। साथ में चर्चा करेंगे कैटेगरीज वाइज की किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ आपकी रहने की संभावनाएं हैं। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि टोटल मैं बात करूँ, टोटल जो फॉर्म थे इसमें वो थे 3,76,136 टोटल फॉर्म की संख्या थी। वहीं फॉर्म के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम कितने विद्यार्थियों ने दिया है। तो जैसा कि आपने आलोक राज जी का कमेंट ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि 75% से अधिक विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया है और लगभग जो रेशो निकल कर आ रहा है इससे 2,82,000 2,82,000 जो विद्यार्थी हैं इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ, इस टॉपिक पर मैं बात कर चुका हूँ, पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का लेवल जैसा बच्चों से बात हुआ है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोल लगाया है, आपने भी भाग नहीं लिया है तो आप ज़रूर पोस्ट में भाग लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिएगा कि किस कैटेगरी में बच्चों के कितने अंक आ रहे हैं, वो मैंने सारा वहाँ डाला हुआ है। आप भी जाइए और कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी वोटिंग जरूर कीजिए। पेपर का लेवल इजी, कुछ प्रश्न बहुत इजी थे। वहीं मैं बात करूँ, इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, हार्ड पेपर आपका नहीं था। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपकी कट ऑफ पर। हालांकि बात करूँ तो टोटल जो पोस्ट हैं आपकी वो मात्र 259 पोस्ट है। 259 पोस्ट में भी आपका विभाजन किया गया है, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। साथ ही नॉन टीएसपी की जो पोस्ट थी टोटल वो 213 थी। वहीं जो टीएसपी के जो बच्चे थे वो लगभग 46 बच्चे थे। तो यहाँ पोस्ट निश्चित रूप से कम है, विद्यार्थियों की संख्या खूब सारी है, इसके आधार पर आपका जो मेरिट है वो निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। पेपर का लेवल भी हम हार्ड नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर था। कुछ क्वेश्चंस नए पैटर्न के अनुसार थे, कथन निष्कर्ष वाले, उन्होंने थोड़ा सा आपको परेशान जरूर किया होगा। एक थोड़ा सा परेशान करने वाला जो सबक था वो था आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ने निश्चित रूप से बच्चों को परेशान किया होगा क्योंकि ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर्स यहाँ से पूछी गई थी। मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावनाएं हैं। कट ऑफ पर मैं आपसे चर्चा करूं साथियों, जैसा कि आपको पता था कि टोटल जो आपके क्वेश्चंस थे 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चंस के आधार पर आपको ये भी पता होगा कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। वहीं पांचवा ऑप्शंस भी आपको भरना था, तो कुछ बच्चे उस पांचवें ऑप्शंस को भूल जाते हैं, उसका प्रभाव भी एग्जाम के रिजल्ट पर देखने को मिलता है। मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँ साथियों जनरल के विद्यार्थियों की। जनरल के विद्यार्थियों की बात करूँ, मैं किसी तरह के बच्चों को गुमराह नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो अगर 82 और 85 क्वेश्चंस अगर जिनके सही हैं, यहाँ के बीच में अगर क्वेश्चन सही है तो निश्चित रूप से अपने आप को वो उम्मीद उनकी जगा सकते हैं। बाकी आपको इस एग्ज़ाम के भरोसे नहीं रहना है, इसी एग्ज़ाम के भरोसे नहीं, आपको किसी भी एग्ज़ाम के भरोसे जब तक नहीं रहना है जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाए। आपने एग्ज़ाम दे दी है, आपका काम समाप्त हुआ, अब आप आगे की तैयारी में लगे रहें। इतने जो अंक आ रहे हैं जनरल में 82 से लेकर 85 तक, वो निश्चित रूप से अपनी उम्मीद लगा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। वहीं मैं ओबीसी की बात करूँ साथियों, ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें बात करूं तो लगभग ओबीसी का मुझे लगता है कि 78 के आसपास जो विद्यार्थी हैं, 78 क्वेश्चन जिनके कटपिट कर बच रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी, चाहे ओबीसी की बात करूं मैं, चाहे मैं एमबीसी की बात करूं, चाहे मैं ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की बात करूं, लगभग मुझे लगता है कि आपका जो है वो 77 से लेकर 80 तक जो विद्यार्थी हैं इस तीनों कैटेगरी में, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, 77 से 80 के बीच में रहने की संभावना है क्योंकि ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में। वहीं थोड़ा सा जो अंतर देखने को मिलता है, दो कैटेगरी की बात करूँ मैं, एससी और एसटी की। यहाँ मैं एससी की बात करूँ साथियों तो लगभग मुझे लगता है एससी के जो विद्यार्थी हैं 73 से लेकर 75 के आसपास यहाँ स्टैंड कर सकते हैं। वहीं एसटी की बात करूँ तो लगभग 70 से लेकर 72 के आसपास ये कट ऑफ आपकी एससी एसटी में रह सकती है। ये जो कट ऑफ है एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका 82 से 85 जो जनरल के आसपास हैं वो वहीं जाकर स्टैंड करेंगे। बाकी ज़्यादा अंतर आपको प्रत्येक कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा कि 15 अंक ज़्यादा, 20 अंक ज़्यादा, ऐसे अंक आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको पता है आपका फिजिकल भी रहने वाला है। पेपर का लेवल इजी टू हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था, तो निश्चित रूप से कट ऑफ रहेगी। आपको पोस्ट का भी ध्यान रखना है, 259 मास्टर पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है बहुत अच्छी खासी रहने की संभावना है। तो मैंने एक छोटा सा आपको
ये बताने का प्रयास किया है। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।